हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा को दबा दीजिए ताकि आपको और भी नई नई वीडियो मिल सके। वाला अलैहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप झूम कर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप शरीक हैं। मैं दिल की गहराई के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 बजने की तैयारी है, डेट बदल चुकी है। 24 का जलसा था, ये 25 में आ गया। अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज शौकत अशरफी सल्लमहू ने जिस तारीख में मुझे बुलाया, 24 में मुझे बुलाया और 25 में मुझसे बुलवाया, ये उनका हुस्न इंतज़ाम। ये पहली कोशिश है यहाँ के अराकीन की मौला करीम, और मुझे इस पर बिल्कुल हैरानी नहीं है कि 24 में आपने क्यों नहीं बुलवाया। हजरत दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी ये इंतजार था कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का बेटा 24 में न बोले, 25 में बोले। हजरात जामी मियाँ मेहनत कर रहे थे और ये वक्त तो मैं नहीं कहूँगा ना वक्त, इसमें किसी संजीदा गुफ्तगू की शायद जरूरत भी नहीं। आज खिताबत की इस पिच पर मैं बैटिंग करूँगा और ये वक्त सिर्फ रन बनाने का है। अब हमारे नौजवान भी खुश हो गए, जब रन और बैटिंग की बात आती है तो खुश हो जाते हैं। और वो भी आज अगर चौवा कम हो छक्का ज्यादा हो। हजरात ये हिंदुस्तान है, यहाँ की टीम छक्के बहुत मारती है, कभी कभी खिताबत के मैदान में भी छक्के लगाना। जामी मियाँ साहब ने आपकी समातों की शिकायत बिल्कुल नहीं की। स्टेज पर बैठे जो उलमा, शोरा, हुफ़ाज़ हैं, उनसे उनको गिला जरूर है, क्योंकि जो मिला है
हजरात, आप अपनी जगह बैठे रहें। ये स्टेज वाले पीछे क्यों रहते हैं भाई? आप सब खुदा को मानते हो ना? हाथ उठाओ, नीचे कीजिए। अब वो लोग हाथ उठाएं जो खुदा की मानते हैं। संभल के सुनिएगा, हमारी कौम का ये हाल है कि वो नारों में इतना गुम हो चुकी है, वो समझती नहीं कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक जलसे में अनाउंसर ने मुझसे कहा, हजरत मैं आज आपको कौम का जो हश्र है वो आपको दिखलाऊंगा। मैंने कहा दिखाइए। नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। लगता रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, दाता का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। फिर उसी में बीच में लगा दिया झूठ का दामन। पूरी पब्लिक बोल रही नहीं छोड़ेंगे। असल में और ने ये तय कर लिया कि बस अब नहीं छोड़ेंगे, यही बोलना है। क्या कहा जा रहा है उस पर तवज्जो नहीं छोड़ेंगे, झूठ का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये भी कोई गलत नहीं। ये झूठ तो एक ऐसी बीमारी है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर न बोले तो खाना ही नहीं हजम आ चुका। दाता महबूब शाह की बारगाह में हाजिरी भी हुई है, मेरी तकरीर भी हुई है, लेकिन मुझे खुशी इस बात पर है कि मुद्दतों के बाद इतना बड़ा मजमा देखने को मिला। ये दाता महबूब शाह की जिंदा करामत और गालिबन उन्हीं के नाम से ये मुअन्वन है कॉन्फ्रेंस। तो आज आपको जो माल मिलेगा वो दाता का है। ये पत्थर चपड़ी न कहना, इसको आगे शरीफ लगा देना, क्योंकि ये हम जब इस बारगाह में आते हैं तो इस बस्ती पर हाथों में कपकपाहट पैदा हो गई। बड़ा मुश्किल मसला। ये इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, उसी से मिलती जुलती बात। एक वो लोग जो खुदा को मानते हैं, एक वो लोग जो खुदा की मानते हैं, और तीसरा तबका वो है खुदा उनकी मानना। आज उनकी पर खुदा उनकी मानता है, तू क्या बोलता है, तू क्या कहता है। हम दाता महबूब शाह की बारगाह में आते हैं, इनको वसीला बनाते हैं, है ना, वसीला बनाते हैं कि हमारे अंदर तो ये ताकत सलाहियत नहीं है, मगर सरकार आप करब कर दो, आप वसीला बनाओ, वसीला बनाओ। ये समझ कर कि खुदा हमारी मानता है या नहीं मानता है, इसमें डाउट, मगर ये तय है कि खुदा इनकी मानता है। ये तय है, हमारी मानता है या नहीं मानता है इसमें शुबहा है। माने उसका कर्म, माने उसका फजल है, ना माने उसका अदल है। खुदा जिनकी मानता है उनका मकाम बहुत बुलंद, और इसी नजरिए को रखकर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
एक जमात है, मशीयत, रहमत। मेरे बंदे मान, क्या मानता? जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तू चाहेगा वो मैं चाहूंगा, जो तू चाहेगा वो मैं चाहूंगा, जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। मेरे बंदे, ये वो उन लोगों का मकाम है, ये उनका हाल है जहां मनो तू का झगड़ा नहीं, सिर्फ तू, मैं नहीं तू, जहां सिर्फ तू ही तू, मैं नहीं। मैं तो तू में बंदा जब फना कर देता है तो सिर्फ तू ही तू, अब पेशे नजर तू, जलवत में तू, खलवत में तू, तन्हाई में तू, बस में तू, रज़्म में तू, महफिल में तू, मजमे में तू, काली कोठरी में तू, जमीन पर तू, जमीन में तू, सहरा में तू, जंगल में तू, मंगल में तू, मैं नहीं। अब अना नहीं, अना को बंदा जब रब की मोहब्बत में फना कर देता है तो उसका मकाम ये होता है, जबान उसकी होती है कलाम अल्लाह का। जबान अब्दुल्लाह की, कलाम अल्लाह का। हजरात, एक नारा मैंने सुना, अनल हक, एक दावा मैंने सुना, मैं महबूबुल औलिया का में बोल रहा हूं। आज गुफ्तगू सालिक पर भी होगी, मजदूब पर भी होगी। एक नारा मैंने सुना, अनल हक, अनल हक। ये गलत नहीं था, ये गलत नहीं था, इसलिए कि अनल हक का मुद्दई मंसूर न थे। कौले अनल हक का मुद्दई मंसूर की रगे गर्दन, मंसूर की रगे गर्दन में था। मैंने तो मौलाना आसिफ गाजीपुरी का दीवान ऐदुल मारिफ का जब मैंने मुतालिया किया तो उसमें एक ही कलाम में दो शेर मिले। वो फरमाते हैं कि सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। सूए मंसूर अनल हक की गलत निस्बत थी, कोई कह दे कहीं बंदा भी खुदा होता है। फिर फरमाते हैं इन्हीं कानों से अनल हक के सुने हैं दावे, आदमी इश्क में क्या जानिए क्या होता। और एक बात बताऊं दोस्तों, मंसूर की जबान से निकला अनल हक। यहां मैं नहीं, यहां अना नहीं, यहां सिर्फ तू तू, मौला तू तू, सिर्फ तू ही तू। अब जबान मंसूर की है, कलाम रब का, आवाज मंसूर की जबान से निकल रही है, मगर वो आवाज कहीं और की है। एक बात बताऊं दोस्तों, आप हजरत मंसूर की जबान से अगर अनल हक निकल जाए तो गिच पिच गिच पिच लोग करने लगे। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये फतवों का जो दौर है ये पहले भी सदमे आए, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आज को की जरूरत महसूस हुई।